इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे अतिथि इंदौर में स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। हमारे सहयोगी योगेश राठौर ने अमेरिका से आई प्रवासी भारतीय महिला से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदौर आकर ऐसा लगा मानो कि नानी के घर आए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्बोधन दिया अपना, और यहाँ पर कई एनआरआई ऐसे हैं जिन्होंने उनका संबोधन सुनकर उन्हें लगा कि कोई पेरेंटल या जो कोई अपने पालक होते, जो पिता तुल्य जो होते हैं, उनके जैसा महसूस हुआ। इस समय हमारे साथ अमेरिका से एनआरआई हैं जो पहले दिल्ली में रहते थे और 15 साल से अमेरिका में बस गए हैं। उनसे बात करते हैं। आप 15 साल से अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान जब आए और इंदौर खासकर आए तो कैसा अनुभव मिला आपको यहाँ? ऐसा लगता है ना, जब नानी के घर जाओ तो बड़ा लाड़ प्यार दिया जाता है। वो लाड़ प्यार बिल्कुल एयरपोर्ट से शुरू हो गया। बढ़िया से टीका लगा करके, माला पहना करके स्वागत हुआ। बाहर निकले तो देखा कि शहर दुल्हन की तरह सजा है। अमेरिका से क्रिसमस लाइटिंग और न्यू ईयर लाइटिंग्स देख करके आए, क्योंकि वहाँ तो सजाते हैं क्रिसमस पे। यहाँ दुल्हन सा सजा रखा है शहर इंदौर का। इन्होंने बड़ा अच्छा लगा। हर एक बिल्डिंग पे, हर जगह पे बहुत बढ़िया सुंदर लाइटिंग की हुई है, सफाई पूरी है। कहते हैं कि इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में, और वो हमने अब देख भी लिया। और यही नहीं, एक बड़ा आत्मीयता है। अभी यहाँ पर जो कुछ होस्ट हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो इंदौर के रहने वाले लोग हैं, इतने सारे इनविटेशन आ गए। सोशल मीडिया पे एक मैसेज पोस्ट किया था जाने से पहले कि मैं इंदौर जा रही हूँ और एक टीवी चैनल के साथ काम करती हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो लिखा था मात्र कि वहाँ जाके मैं भी कवरेज करूँगी और जा रही हूँ। कम से कम 15 लोगों ने मैसेज डाला। मेरी माँ वहाँ रहती है, नानी रहती हैं, मेरे चाचा रहते हैं, बहन रहते हैं, आप घर जाइए। मेरी मित्रों ने जो छोड़ा है अमेरिका, यहाँ रह रहे हैं, कि घर आओ। और इतने मैसेज आ चुके हैं कि हमारे घर आओ, हम खाना खिलाएंगे। अब फिर यहाँ की जो सजावट है, छप्पन का बाज़ार है, आपका क्या कहते हैं सर्राफा बाज़ार है, अलग अलग जगह, उनको देखने की उत्सुकता है, क्योंकि अभी बिजी हैं। कल भी हमने यहाँ अटेंड किया इवेंट, आज भी। और फिर तीर्थ धाम महाकालेश्वर के दर्शन करने। एक टोटल पैकेज बोले तो एक्सकर्शन ट्रिप भी है, और यहाँ के वर्ल्ड एनआरआईज़ के साथ जो हम मिल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अमेरिका से हूँ, और कहीं ना कहीं हम एनआरआईज़ का एकजुट जो ग्रुप बनता है ना, उससे हम कुछ और पॉजिटिव काम करना चाहते हैं। तो आज यहाँ नेटवर्किंग हो रही है कल से, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। पता लग रहा है कि कितनी सुंदर कहानी है हर एक एनआरआई की, जो देश छोड़ के तो गया है लेकिन उसके दिल में देश बसा है। वो देश, वो जो भारतवर्ष है, मेरे दिल में भी उतने ही प्रेम से आई हूँ। 7000 मील दूर पार करके जब हम यहाँ आए हैं तो कुछ पॉजिटिव मैसेज लेके जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, बहुत सुंदर, अच्छा। एक कहते हैं ना कि पेरेंटल फिगर की तरह से उन्होंने एक गाइडेंस देते हैं। आज उन्होंने बोला 2023 को मिलेट्स, ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह आप बढ़ाइए। तो अब मन करता है कि देखिए, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन में मिलेट्स को यूज़ करें, बाजरे को यूज़ करें, रागी को यूज़ करें, ज्वार को यूज़ करें। और दूसरा उन्होंने बोला कि एनआरआईज आर दी ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। वो हम बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं उस काम को। मैं अमेरिका में रह रही हूँ, 15 साल से हूँ, न्यू जर्सी में हूँ काफ़ी सालों से। तो वहाँ हम अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, कल्चर को कहीं ना कहीं एग्जिबिट करते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि एडिसन में, साउथ ब्रंसविक में मैं खुद 3-4 ऐसी इवेंट्स की मास्टर ऑफ सेरेमनी थी, जहां हमने दिवाली मनाई। तो वहां के लोग, लोकल लोग हमारे साथ जुड़े, मेले अरेंज किए, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने का इस बार मौका मिला 21 अक्टूबर को। मैं रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन की लीडर हूँ न्यू जर्सी चैप्टर से। तो 183 आरएससी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने घर पे मारालागा रिजॉर्ट में होस्ट किया था, और उस दिवाली सेलिब्रेशन की एमसी थी, मास्टर ऑफ सेरेमनी में वहाँ थी। तो हम अपना परचम लहरा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यही बोलेंगे कि यहाँ जब आते हैं तो एक ऐसा लग रहा है कि नानी माँ के घर आए हैं। पूरा प्यार मिल रहा है सभी लोगों से। कितने लोगों ने जीत बोला कि हमारे घर रहो, होटल में क्यों रुक रहे हो। तो ये एक अच्छी फीलिंग मिली है। ज्योत्सना जी, आप आईटी सेक्टर से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन्वेस्टमेंट का समय आ चुका है। भारत में इन्वेस्टमेंट करें, भारत के लोगों को कोई रोजगार दे, आप वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आई वर्क एज अ फुल टाइम जॉब मेरी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर विद साइबर स्पेस टेक्नोलॉजीज, आईटी कंपनी है, वहाँ काम करती हूँ। और इनफैक्ट एक बहुत इंप्रेसिव एपिसोड हुआ था कि जब एयरपोर्ट पे उतरे थे तो यंग स्टूडेंट्स जो है वो हमें ग्रीट कर रहे थे। दे वर द वॉलंटियर्स हियर, वेरी स्मार्ट किड्स। और मन आया कि इन बच्चों को, क्योंकि कुछ लोग कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दें। क्योंकि क्या है, अब ऑफशोर पे हम रिक्रूटर्स को, बिजनेस डेवलपमेंट के जो लोग हैं हमारे आईटी सेक्टर के, हम हायर करते हैं। तो ऐसा हुआ कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ के लोगों को बढ़ावा दिया जाए, अपने देश के लोगों को, और उन्हें ऊपर उठाया जाए, गाइडेंस दी जाए, मेंटरिंग की जाए।
हमारे समय में मेंटरिंग कम थी, लेकिन अब हम एक एक्टिव मेंटर की तरह से काम कर सकते हैं जितने भी एनआरआईज हैं, और अपने देश की गरिमा को अपने लोगों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ज्योत्सना जी, अगर बात करें कि हम किस तरह से इसका प्लान करें, आपने कोई प्लान ऐसा डिसाइड किया किस तरह से प्लान किया जाए और किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आए, आप लेकर आए या अन्य जो एनआरआईज जो नहीं आ पाए यहाँ पर, उनको कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगी? तो देखिए, एक तो मैंने कहा फ्रीलांसर हूँ, तो टीवी चैनल पे करंट अफेयर्स विद ज्योत्सना शर्मा करके एक शो आता है मेरा। तो मोटिवेशन ये रहती है कि लोगों को लाएं प्लेटफॉर्म पे, मैसेज स्प्रेड आउट करें। और ऐसा है कि हम ही नहीं, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, दे ऑल्सो हैव एम्पल ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, बट कॉन्फिडेंस जनरेट करना हमारा काम है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करो। अभी भारत जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑलरेडी बोला है, मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। तो लोग हैं जो अब इन्वेस्टर्स आई कर रहे हैं, और हमारे जिस तरह से एसोसिएशंस हैं, हम भी बताते हैं लोगों को भारतवर्ष के बारे में कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेबर इज़ चीप, आई मीन नॉट चीप एग्जैक्टली, चीप इज़ अ चीप वर्ड, बट लेबर बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप कर सकते हैं। मैन पावर पूरी इकोनॉमिकल है, आप कर सकते हैं। मैन पावर पूरी है, नखरे नहीं है, सरकार स्थिर है, ऐसा नहीं है कि कोई राज आ गया किसी सरकार का और सब मारपीट हो गई। तो इतनी स्टेबिलिटी के साथ, इतनी डाइवर्सिटी के साथ, यूनिटी के साथ जो यहाँ हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली आप रहे 15 साल से, आप अमेरिका में हैं। अमेरिका और दिल्ली दोनों के बीच में हम अगर बात करें तो कहाँ, किस जगह पे किस तरह का महसूस होता, कहाँ भारत की कमी महसूस होती है आपको? वी इंडियंस वियर आवर मदरलैंड ऑन आवर स्लीव्स एंड हार्ट। कहीं भी चले जाएं, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, अमेरिका चले गए, बट देश तो दिल में रोज़ ही रहता है। रोज़ ही मिस करते हैं अपने घर वालों को, उस प्यार को, लाड़ को, दुलार को जो लोगों का होता है। वो कहते हैं ना कि जब भारत भूमि में आते हैं तो पहले मिट्टी छूते हैं, ज़मीन छूते हैं कि ये मेरे देश की भूमि है। वो अफेक्शन तो है अभी भी और रहेगी। और दूसरा जो डिफरेंस है, देखिए, मैं ये कहूँगी कि डिफरेंस कम हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकॉनमी है, भारत खुद एक तीसरे सुपर पावर बन के आ रहा है वर्ल्ड में। तो द थिंग इज़ कि हम बराबर मैच कर रहे हैं। समय दूर नहीं है व्हेन अमेरिका विल लुक अप टू इंडिया एज अ विश्व गुरु और बोलेगा कि यार भारत का वीज़ा लगाना है, भारत जाना है। ज्योत्सना शर्मा जो कनाडा से आई है और उनका आईटी सेक्टर से जुड़ी हैं, आईटी सेक्टर के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की। इनका एक ही कहना है कि अब मोटिवेशन का समय आ गया, मोटिवेट करेंगे लोगों को, जो वहाँ पे एनआरआई से उनको मोटिवेट करेंगे। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर इन्वेस्टमेंट करने का समय अब आया है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रवासी भारतीयों को भी इसका लाभ मिलेगा और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, रोजगार ज़्यादा होंगे और लोगों को कमाई बढ़ेगी। कैमरामैन गौतम के साथ योगेश राठौर।